एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्योंगजुन किम के गालों को छूता है और कहता है कि किम है जिन। तभी किम हैरानी से उसकी ओर देख रही होती है कि पीछे से एक ट्रक आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगता है। किम स्योंगजुन को उठाकर रोड के साइड पे ले आती है। वो स्योंगजुन से कहती है कि क्या आपको बहुत ठंड लग रही है, क्या हम हॉस्पिटल चलें। स्योंगजुन उसे कहता है नहीं तुम जाओ। किम फिर पूछती है क्या मैं आपको घर छोड़ दूं। इस पर स्योंगजुन मना करते हुए यही कहता है कि नहीं तुम चले जाओ। फिर किम उसे एक कैब करके दे देती है और कैब ड्राइवर को उसका ध्यान रखने के लिए बोल देती है। इधर हारी स्योंगजुन को ये पूछने के लिए कॉल करती है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं। इस पर कैब का ड्राइवर कॉल रिसीव करता है और कहता है कि कस्टमर की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उन्हें घर ले जा रहा हूँ। हारी जल्दी से शिन को ये बोलकर कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है वहाँ से निकल जाती है। शिन सोचता है कि मैं फालतू में ही इतना रेडी शेडी होके आया, चलो कोई नहीं मैं एक दो सेल्फियाँ ही ले लेता हूँ। इधर हारी स्योंगजुन के अपार्टमेंट में पहुंचती है तो बेल बजाती है। तो स्योंगजुन जब दरवाज़ा खोलता है तो वो ठीक से क्योंकि चल भी नहीं पा रहा, बहुत वीक है, तो वो उसके ऊपर गिर जाता है। हारी उसे अंदर ले जाकर लिटाती है और उसके लिए सूप बनाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि हारी को कुकिंग का इतना आइडिया नहीं है तो वो गलती से सूप में बहुत ज़्यादा विनेगर डाल देती है। तभी स्योंगजुन वहाँ आकर उससे पूछता है कि तुम आज मुझे क्यों मिलना चाहती थी। तो वो बात को टाल देती है और बोलती है कि तुम बहुत वीक हो गए हो, तुम जाकर लेट जाओ, मैं तुम्हें अभी सूप बना कर देती हूँ। इधर किम घर पे सोच रही है कि स्योंगजुन ने आज ऐसा क्यों बिहेव किया, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, क्या उसे कोई गलतफहमी हो गई थी। फिर वो स्योंगजुन की तबीयत को लेकर फिक्र कर रही थी कि स्योंगजुन ठीक तो होगा ना, उसने मेडिसिन ली होंगी या नहीं, कुछ खाया होगा या नहीं। इसके बाद स्योंगजुन के लिए किम पॉरेज बना देती है और मेडिसिन्स भी उसने रेडी रखी हैं, पर वो सोच रही है कि अब ये मैं स्योंगजुन तक कैसे पहुंचाऊं। तभी शिन का फ़ोन आ जाता है तो किम शिन को कहती है क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तो शिन उससे पूछता है क्या, तो किम कहती है कि स्योंगजुन बारिश में भीग गया था तो क्या तुम मेरे लिए उसके पास मेडिसिन्स पहुँचा सकते हो। इस पर शिन पहले तो किम का मजाक उड़ाने लग जाता है, पर वो फिर बाद में भी इस शर्त पर मानता है कि तुम्हें भी फ्यूचर में मेरी 3 बातें माननी पड़ेंगी तो मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। किम मान जाती है और शिन उसकी इस बात को फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है ताकि वो फ्यूचर में मुकर ना जाए अपनी बात से। इसके बाद हारी देखती है कि स्योंगजुन गहरी नींद में सो रहा है तो वो वहीं टेबल पर ही सूप छोड़कर वहाँ से चली आती है। इसके बाद जब शिन दवाइयाँ लेकर स्योंगजुन की बिल्डिंग में पहुँचता है तो लिफ्ट के बाहर उसे हारी मिलती है जो लिफ्ट से बाहर निकल रही थी। शिन हारी से कहता है तुम मुझे अचानक छोड़ के क्यों आ गई थी। तो हारी उसे इसके लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरा यहाँ कोई रहता है और मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मुझे अचानक से आना पड़ा। हारी शिन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर शिन भी कहता है कि मेरा भी यहाँ कोई जान पहचान वाला रहता है और मैं उसी के पास आया हूँ। अब शिन जब स्योंगजुन के अपार्टमेंट की बेल बजाता है तो स्योंगजुन क्योंकि गहरी नींद में है तो वो दरवाज़ा नहीं खोल पाता। तभी शिन को याद आता है कि उस दिन मेरी पॉकेट में ही कार्ड की रह गया था तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। अब शिन जब पॉरेज खोलकर टेबल पे रख रहा होता है तो देखता है कि यहाँ पर पहले से ही बाउल में कोई डिश पड़ी है। तो वो जब खोलता है तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है क्योंकि हारी ने उसमें बहुत ज़्यादा विनेगर डाल दिया था और वो खाने के लायक नहीं रहा था। शिन वो सूप उठाकर उसको बाउल को खाली कर देता है और उसे साफ करके उसमें ही किम का भेजा हुआ पॉरेज डाल देता है। फिर वो खाना टेबल पर रखकर जब जाने की सोचता है तो वो स्योंगजुन के माथे पर एक बार हाथ लगाता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो स्योंगजुन के माथे पर ठंडी पट्टियां रखता है और उसके मुंह में दवाई भी पानी में घोलकर डालता है। स्योंगजुन को फीवर के कारण कुछ होश नहीं होता। अब सुबह जब स्योंगजुन की आंख खुलती है तो वो शिन को अपने अपार्टमेंट में देखकर शॉक रह जाता है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिन कहता है कि मैं तुम्हारा हाल चाल जानने आया था। तब स्योंगजुन बोलता है कि उस इंटर्न को तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। फिर उसके बाद स्योंगजुन पूछता है तुम रात को यहीं सोए थे और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं, यहाँ तक कि तुमने अंडरवियर भी मेरा ही पहना है। स्योंगजुन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी और के अंडरगारमेंट्स कैसे यूज़ कर सकते हो। इस पर शिन कहता है मैं अभी उतार देता हूँ। तो बोलते हैं नहीं तुम अपने पास ही रखो। फिर वो सब तरफ देखता है कि कितना मैसी हो गया और बोलता है कि इसने तो रात भर यहाँ पार्टी की है। इधर हम देखते हैं कि किम और हारी दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और किम को भी सर्दी लग गई है। हारी उसके लिए फ्रूट्स पैक कर देती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो हॉस्पिटल चली जाना। तभी किम के फ़ोन पे शिन का मैसेज आता है कि बॉस ने तुम्हारा बनाया हुआ पॉरेज खा लिया है और अब वो बेटर फील कर रहा है। किम खुश हो जाती है। इधर हारी के फ़ोन पे भी स्योंगजुन का मैसेज आता है कि माफ़ करना मैं रात को तुमसे बात नहीं कर पाया और पॉरेज के लिए थैंक यू, मैं कॉल करता हूँ। हारी कंफ्यूज्ड है, पॉरेज या सूप, मैंने तो सूप बनाया था, फिर ये पॉरेज क्यों बोल रहा है। इधर शिन और स्योंगजुन दोनों साथ में ऑफिस में आते हैं और शिन लगातार बॉस को छेड़ रहा है और कहता है कि आप मुझे अपने 2 और अंडरवियर दे सकते हैं, मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। परेशान होकर स्योंगजुन जोर से चिल्लाता है
क्या अंडरवियर लगा रखा है, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है? अब वो देखता है कि आसपास के सब लोग देखकर हंस रहे हैं। स्योंगजुन एम्बैरेस होकर वहाँ से फटाफट निकल जाता है, पर शिन अभी भी स्योंगजुन का पीछा नहीं छोड़ रहा। अब ऑफिस के लॉबी में स्योंगजुन किम के पीछे आ रहा होता है और रात वाला मोमेंट याद कर रहा होता है। फिर उसकी खांसने की आवाज़ सुनकर किम पीछे मुड़कर उसे देखती है और गुड मॉर्निंग बोलती है और पूछती है कि क्या आप अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? स्योंगजुन कहता है कि हाँ, मैं पहले से बेटर हूँ। फिर वो किम से कहता है कि तुमने शिन को क्यों बताया? मेरा अपार्टमेंट उसने ट्रैश बिन बना दिया है। तभी किम को छींक आने लगती है और वह वियर्ड से एक्सप्रेशंस देने लगती है। फिर वो जोर से स्योंगजुन के ऊपर छींक मारती है। अपनी इस हरकत से किम बहुत शर्मिंदा है। वो अपनी स्लीव से उसका मुंह साफ करने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है। स्योंगजुन उसे मना करता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब किम क्योंकि बार बार छींक रही है तो ऑफिस में सब उसको एक वायरस की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उससे दूर भाग रहे हैं। स्योंगजुन उसे कैबिन में से देख रहा होता है। वो जाकर मेडिकल स्टोर से किम के लिए दवाइयाँ ले आता है। अब वो किम को देने जा ही रहा होता है, इतने में शिन किम को मेडिसिन और मास्क दे देता है। ये देखकर स्योंगजुन बाहर आकर लॉबी में वो मेडिसिन का पैक डस्टबिन में फेंक देता है। अब स्योंगजुन जब लिफ्ट में नीचे जा रहा होता है तो शिन भी लिफ्ट की तरफ ही बढ़ता है, तो वो स्योंगजुन फटाफट से लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे छोड़कर ही चला जाता है। अब हारी स्योंगजुन को फ़ोन करके कहती है कि हम आज मशरूम सूप पीने चलेंगे। मैं जब भी वो सूप पीती हूँ तो मेरा कोल्ड ठीक हो जाता है। स्योंगजुन उससे बोलता है हाँ ठीक है। अब हारी जब होटल से बाहर निकलती है तो ज़ोर से बारिश आ जाती है, तो वो स्टॉपेज पर जाकर खड़ी हो जाती है और बारिश को एंजॉय करने लगती है। तभी वहाँ पर स्योंगजुन आ जाता है और हैरानी से उसे देखने लगता है। वो हारी को कहता है कि किम हे जिन, तुम तो बारिश से नफरत करती थी ना? हारी घबरा जाती है और कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है। तभी जब ग्रीन लाइट होती है तो वो नॉर्मली बोलती है कि चलो ग्रीन लाइट हो गई है। तो स्योंगजुन फिर सोचने लगता है कि ये तो बस आराम से ही आगे बढ़ गई, इसने तो पहले के जैसा कुछ बोला ही नहीं। स्योंगजुन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अगले सीन में ऑफिस में सब लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो फेमस नॉवल राइटर टेन है वो कहाँ रहता है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। आज तक ये बात छुपी हुई है। इधर किम जब अपने डेस्क पे आती है तो वहाँ एक अनियन रखा हुआ होता है, तो वो सबसे इस बारे में पूछती है कि ये यहाँ किसने रखा है, तो किसी को भी पता नहीं होता। फिर वो किसी काम से स्योंगजुन के केबिन में जाती है और वहाँ पर वो जब एक कॉल अटेंड कर रही होती है तो देखती है कि स्योंगजुन के लैपटॉप की स्क्रीन पे एक आर्टिकल खुला हुआ है जिसमें लिखा होता है कि प्याज पास में रखने से कैसे कोल्ड के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। अब किम ये सोचकर खुश हो जाती है कि शायद बॉस ने ये अनियन मेरे डेस्क पे रखा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्योंगजुन जब अपने कैबिन में जा रहा होता है तो उसकी नज़र किम के डेस्क पे पड़े अनियन पे पड़ती है और किम ने उस पर एक स्माइली बना दिया था। ये देखकर स्योंगजुन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी बॉस लेडी रारा स्योंगजुन की फोटोज क्लिक कर लेती हैं और कहती हैं कि बड़े दिनों बाद मैं तुम्हें ऐसे मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? तुम बहुत खुश लग रहे हो। स्योंगजुन सरप्राइज हो जाता है। फिर वो अपने कैबिन में आके सोचता है मैं कब हंस रहा था। तभी उसके फ़ोन पे बॉस लेडी रारा मैसेज सेंड कर देती है जिसमें उसकी फ़ोटोग्राफ होती है। स्योंगजुन सोचने लगता है कि आखिर मुझे क्या पड़ी थी वहाँ हंसने की। ऑफिस आवर्स के बाद सब जा रहे होते हैं तो जाते जाते मिस्टर होकिम किम को कुछ काम दे देते हैं जो कल तक कंप्लीट करना है। तो किम की तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है तो वो अपनी मेडिसिन ले लेती है। अब दवाई की वजह से उसे नींद आ रही होती है। वो ठीक से टाइपिंग भी नहीं कर पा रही, उसे बार बार नींद के झटके लग रहे होते हैं। तभी वहाँ स्योंगजुन आता है और जब वो गिरने लगती है तो उसकी फेस के नीचे अपना हाथ रख देता है। तभी फ़ोन की रिंग बजती है तो वो स्योंगजुन उसे भी बंद कर देता है कि कहीं किम उठ ना जाए। तभी मिस जू वहाँ पर आती है और बोलती है कि बॉस आप अभी तक गए नहीं। अब क्योंकि उसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा होता है और अंधेरा भी होता है तो स्योंगजुन एकदम से डर जाता है और किम की गोद में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसको जब रियलाइज़ होता है तो वो बहुत एम्बेरस हो जाता है और ये बहाना मारकर कि मेरा बैग यहाँ किसने रख दिया था, मैं तो यही उठाने आया था, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब किम जब बस स्टॉप पे होती है तो वहाँ भी उसे नींद आ रही होती है और स्योंगजुन उसे कार में से देख रहा होता है। फिर किम बड़ी मुश्किल से बस पकड़ती है जो कि छूटने वाली थी। फिर किम जब बस में होती है तो जब उसके पास वाली सीट खाली हो जाती है तो स्योंगजुन अपना चेहरा मैगजीन के पीछे छिपाकर वहाँ बैठ जाता है और किम भी उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है। जब किम का बस स्टॉप पे जाता है तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी नींद को खोलकर बस से नीचे उतर जाती है। अब स्योंगजुन भी बस से उतरकर वहाँ पहुँचता है जहाँ उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी, पर उसकी कार को तो पुलिस वाले उठाकर ले गए थे। इसके बाद स्योंगजुन फाइन भर के अपनी गाड़ी को छुड़वाता है और जब वो अपनी गाड़ी में बैठता है तो अपने डॉक्टर की बात याद करने लगता है कि कैसे उसके डॉक्टर ने ये कहा था कि तुम्हें अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, और तुम 15 साल से किसी को पसंद करते हो और वो अब तुम्हें अजनबी लग रहा है, तो कोई और है जिसके साथ तुम्हें रहना अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीना शुरू कर देना चाहिए।
इधर किम अपनी सोसाइटी के गार्डन में बैठी होती है तो हारी भी वहीं आ जाती है। हारी किम से कहती है कि आजकल तुम ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो उसे किम बताती है कि हो सकता है द मोस्ट मैगजीन अब बंद हो जाए, क्योंकि सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं मैगजीन को प्रूव करने के लिए। मैगजीन की डेडलाइन 3 महीने की थी। ये सुनकर हारी किम से पूछती है कि स्योंगजुन उसके बाद क्या करेगा। इस पर किम कहती है कि शायद स्योंगजुन भी वापस यूएस चला जाएगा। ये सुनकर हारी उदास हो जाती है और बाहर टहलने के लिए आती है। फिर वो सुपरमार्केट के बाहर शिन को देखकर उसके पास आ जाती है। शिन उससे पूछता है कि तुम इतनी रेस्टलेस क्यों हो? तुम जिस आदमी को इतना पसंद करती हो उससे ये झूठ क्यों बोलना चाहती हो कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो? तुम्हें अगर वो इतना पसंद है तो तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। हारी भी अब ये सोचने लगी है कि उसे भी स्योंगजुन के मामले में हार नहीं माननी। हो सकता है स्योंगजुन भी उसे ही पसंद करे। किम भी पजल को हाथ में लेकर स्योंगजुन के बारे में ही सोच रही होती है कि कैसे उसने आज ऑफिस में स्योंगजुन के रिफ्लेक्शन को कांच में देख लिया था, फिर भी वो घबराहट के कारण सोने की एक्टिंग कर रही थी। स्योंगजुन भी अपने अपार्टमेंट में एक वैसा ही स्माइली एक अनियन पर बनाकर रखता है जैसा कि किम ने बनाया था। वो किम से एक अनजाना सा अटैचमेंट महसूस कर रहा है। अगले दिन जब ऑफिस मीटिंग हो रही है तो स्योंगजुन का ध्यान मीटिंग में कम और किम की तरफ ज़्यादा होता है। शिन भी ये बात नोटिस कर रहा होता है और अब मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि जो एक दिन बाद बिजनेस ट्रिप होने वाला है उसमें मिस योंग, मिस जू और स्योंगजुन जाएंगे। पर मिस जू मना कर देती है क्योंकि उन्हें कोई काम है। तो फिर उसके बाद हन सोरी से जब पूछा जाता है तो वो भी पहले मना कर देती है, पर जब उसे पता चलता है कि किम जून भी जाने वाला है तो वो जाने के लिए हाँ बोल देती है। इधर घर में जब हारी किसी काम से किम के रूम में आती है तो उसे वो पजल का पीस दिखता है तो वो उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट सीन में हारी एक रेस्टोरेंट में स्योंगजुन को मिलने आती है तो हारी की स्टेप मॉम ये देख लेती है और वो ये भी नोटिस करती है कि स्योंगजुन हारी को किम हे जिन कहकर बुला रहा है। हारी स्योंगजुन को वो पजल देके बोलती है कि देखो ये मैंने इतने सालों से संभाल कर रखा हुआ था। पजल देखकर स्योंगजुन कहता है कि अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं है कि वो लड़की तुम ही हो जिसे मैं इतने सालों से चाहता था। इसके बाद हारी अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए जब वॉशरूम जाती है तो उसकी स्टेप मॉम उससे इस बात की एक्सप्लेनेशन मांगती है कि वो झूठ क्यों बोल रही थी। तो फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप इस मामले से दूर रहिए। इस पर हारी की स्टेप मॉम कहती है कि प्लीज़ थोड़ी और पोलाइटली बात करो। हारी कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप किसी को भी ये मत बताइएगा। हारी स्योंगजुन को बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। फिर वो जल्दी से बाहर आकर अपना बैग उठाकर स्योंगजुन से कहती है कि चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। तभी हारी की स्टेप मॉम वहाँ आकर कहती हैं कि तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इस पर स्योंगजुन हारी से पूछता है कि वो कौन थी। तो हारी कहती है कि तुम प्लीज़ आज मुझसे इस बारे में कुछ मत पूछो और फिर वो उसके कंधे पे सिर रख के बोलती है कि प्लीज़ आज मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। अब रात को हारी सोने के लिए किम के रूम में आ जाती है। किम पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तो हारी कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है पर मैं अभी नहीं बताऊंगी, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इधर स्योंगजुन अपने अपार्टमेंट में पजल के सामने खड़ा होकर कुछ सोच रहा है और उसके बाद वो स्माइली वाले अनियन को डस्टबिन में फेंक देता है। अब वो अपने दिल की बात न सुनकर अपने दिमाग की बात सुनने लगा है। अगले दिन स्योंगजुन जब ऑफिस आता है तो वो कहता है कि ऑफिस ट्रिप के लिए 10 बजे निकलना है। इधर शिन किम को कहता है कि आज तुम्हें अपना पहला प्रॉमिस पूरा करना है और रात को मेरे साथ डिनर पर चलो। शिन किम को उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाता है। किम ना चाहते हुए भी डिनर के लिए हाँ बोल देती है। मिस योंग को एंड टाइम पे कुछ काम आ जाता है और वो किम हे जिन को अपनी जगह बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए बोलती हैं। क्योंकि किम हे जिन ने कोई पैकिंग भी नहीं की तो वो अपना लगेज भी उसको ही दे देती हैं। शिन सोचता है कि अब मेरे डिनर का क्या होगा। उधर हन सोरी किम जून को लेकर एक अलग कार में चली जाती है क्योंकि वो किम जून को इम्प्रेस करना चाहती है, क्योंकि वो यही समझ रही है कि किम जून तो चेयरमैन का बेटा है और बहुत रिच है। अब किम स्योंगजुन के पास पहुंचती है तो वो बताती है कि मिस योंग की जगह मैं चल रही हूँ। इतने में स्योंगजुन के पास हन सोरी का मैसेज आता है कि हम लोग पहले ही निकल चुके हैं। अब स्योंगजुन चलने के लिए कार में बैठ जाता है और किम यहाँ पर इतनी टेंशन में आ गई है कि मैं स्योंगजुन के साथ अकेले ही कार में जाने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँगी? अगर इसको कुछ पता चल गया तो मैं तो फंस ही जाऊँगी। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो फिर चलिए मिलते हैं अब नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।